बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज़रा फाइनल टच देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो टॉपिक है एमडी कैट 2022 के लिए। बेटा ये मैंने उसके कुछ ब्रीफ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को, स्पेशली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को जनरल फार्मूला CnH2nO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि इनका अगर आप रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला देखें तो वो H, R और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अगर फॉर्मिक एसिड है तो ये हाइड्रोजन आएगा। फॉर्मिक एसिड के अलावा बाकी हर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप R यानी अल्काइल ग्रुप लिखते होते हैं। ठीक है जी। जनरल फार्मूला आ गया, रिप्रेजेंट करने का मेथड आ गया। फिर इन्हें फैटी एसिड भी कहते हैं। जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स दैट इज फैट्स एंड ऑयल्स, सो दे आर आल्सो नोन एज फैटी एसिड्स। जैसे ओलिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है, इस तरह के कई और भी हैं। उसके बाद है आगे जो मेनली आज हमने डिस्कस करना है, जिस पे फोकस किया हुआ वो ये है, दैट इज इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर पे डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट क्या रोल प्ले करते हैं। बट उसमें दो तरह के ग्रुप्स आ सकते हैं। कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स, यानी ऐसे ग्रुप्स जो कार्बोक्सिल ग्रुप से यानी CH ग्रुप के साथ आगे अटैच होते हैं। किसी भी कार्बन के साथ हो सकते हैं, अल्फा कार्बन से होंगे, बीटा के साथ, या किसी भी कार्बन के साथ। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन पुलिंग, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स हैं तो उनकी वजह से वो, और मैंने कुछ नीचे लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स हैं नाइट्रो, सायानो, हेलो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, इस तरह और भी कई होंगे। तो ये ग्रुप्स जब आते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। दे इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरे वो हैं यानी वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, यानी ये कार्बोक्सिल ग्रुप को किसी भी कार्बन के थ्रू, डायरेक्टली भी या किसी और कार्बन के थ्रू, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देते हैं। दे डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, दे इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ बाय विदड्राइंग इलेक्ट्रॉन्स। अब उसको अप्लाई करने के लिए ना मैंने ये नीचे लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये डिफरेंट एसिड आपके सामने हैं। क्लोरो एसिडिक एसिड है, अमाइनो एसिडिक एसिड है, नाइट्रो एसिडिक एसिड है और सिंपली प्रोपानोइक एसिड है। बट इनमें बाय नेचर देखा रहे तो जो क्लोरो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग होता है, अमाइनो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग होता है। ये मैं असल में कह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडक्टिव इफेक्ट। और आप आसान करके ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज ग्रुप्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे विदड्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन। कार्बन 2.5 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 है, तो क्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा। अमाइनो भी ऐसे ही है, नाइट्रो ग्रुप भी है। हाँ, मिथाइल की जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थी। तो अब आप बताएं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, और जो मिथाइल यानी अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है। तो इनमें से अगर पता है वीकेस्ट वो ये होना था, इन 4 ऑप्शन में से ये वीकेस्ट होना था। लेकिन मैंने पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट, तो दैट शुड बी चार्ली। उसकी रीज़न ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स हैं। बड़ा जो क्लोरीन है ये है 3.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की 3.1 है, और NH2 में नाइट्रोजन भी 3.1 है। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग एबिलिटी क्लोरीन से ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। यहाँ भी था तो नाइट्रोजन 3.1, लेकिन उसके आगे आप देख रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन भी थे। अगर मैं नाइट्रो ग्रुप को डिस्प्लेड फॉर्म में लिखूँ ना, यूँ लिख लेते हैं, बट ये इस फॉर्म में है NO2। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया हुआ है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, और ये रेजोनेट करता रहता है, यानी नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड ये आपस में रेजोनेंस शो करेंगे। अब जो नाइट्रोजन अटैच हुआ हुआ है कार्बन के साथ, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से बड़ा पावरफुल विदड्राइंग हो गया। अच्छा, मैं अपनी क्लास में कहा होता हूँ कि ये कहता होता हूँ कि ये जो नाइट्रोजन है ना, ये था इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वजह से अब ये, यानी ये इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी और भी बढ़ गई है। एक तो फकीर, ऊपर से भूखा, तो अब ये बड़ा पावरफुल विदड्राइंग है। तो अगर मैं इनको अरेंज करूँ ना, बेटा ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, और ये 4th पे आएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था
कि सर हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन फॉर्मिक एंड एसिटिक एसिड को। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एंड एसिटिक एसिड, आल्दो कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ही हैं, बड़ा डिफरेंस ये था कि जो फॉर्मिक एसिड है ना उसमें एक एल्डिहाइड वाली नेचर आ गई है, उसमें एक फार्माइल ग्रुप आ गया, HC डबल बॉन्ड O ग्रुप इज नोन एज फार्माइल ग्रुप। देखें मैं अगर आप उसको डिस्प्लेड फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो फॉर्मिक एसिड कैन बी रिटन लाइक HC डबल बॉन्ड O OH, ये ग्रुप आ गया, ये फार्माइल। तो जो फार्माइल ग्रुप होता है ना ये तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप था। बिकॉज ऑफ देयर फार्माइल ग्रुप दे कैन गिव रिएक्शन लाइक एल्डिहाइड्स, यानी फॉर्मिक एसिड एल्डिहाइड वाले कई रिएक्शन शो कर सकता है, जैसे टोलेंस रीजेंट के साथ, फैलिंग सोल्यूशन के साथ और बेनेडिक सोल्यूशन के साथ ये रिएक्शन करेगा। तो नीचे ऑप्शन क्या थी, फॉर्मिक एंड एसिडिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, दोनों रिएक्शन करेंगे, CO2 इवॉल्व करेंगे, डिस्टिंग्विश नहीं हुए। टोलेंस रीजेंट के साथ एल्डिहाइड वाला जिसमें ग्रुप है, फार्माइल ग्रुप है, फॉर्मिक एसिड टोलेंस रीजेंट से सिल्वर मिनरल बनाता है, रिएक्शन करता है, एसिडिक एसिड नहीं करता, बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, सोडियम मेटल के साथ दोनों का रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और इसी तरह अल्कोहल के साथ भी दोनों रिएक्ट करेंगे और एस्टर बनाएंगे। आल दो कि रेट ऑफ रिएक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, फॉर्मिक एसिड ज़्यादा रिएक्टिव होगा फॉर एस्टर फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू एसिडिक एसिड। उसकी भी रीज़न मैंने डिटेल पहले क्लास में भी डिस्कस की हुई है, और वो मेनली एक ही पॉइंट है, बट फॉर्मिक एसिड जो है उसका कार्बन ज़्यादा लैक्टोफिलिक है, उस पर अल्कोहल ज़्यादा इजीली अटैक कर सकती है। ठीक है, अच्छा अब इसी को थोड़ा सा मैं आगे फर्दर एक्सटेंड करता हूँ। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट था ना ये किन फॉर्म में आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। बड़ा सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है उनकी नेचर, यानी मैं पॉइंट 1 लिख सकता हूँ, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो उसमें ये हो सकता है कि जैसे अगर आपके पास CH3 CH2 COOH था एक, और एक था ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, CH3 CHNO2 COOH, ये नाइट्रो आ गया, इसकी नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। एंड एक आ सकता था लाइक फ्लोरीन है, CH2 COOH, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो ये नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो वीक करेंगे और जो विड्रा करेंगे वो स्ट्रॉन्ग, जैसे अभी मैंने पहले बताया। नंबर 2, सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बट वो ये होगा कि अगर आप लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करें कि जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो कार्बोक्सिल ग्रुप से कितना करीब या कितना दूर है। अगर मैं इसको ड्रा करके दिखाऊं, चलिए Cl ही ले लेते हैं, वी हैव Cl CH2 COOH, देन वी हैव CH3 CH Cl CH2 COOH, and next we have CH3 CH2 CH Cl COOH। अब आप बताएं बेटा ये है तो सारे क्लोरीन, नेचर सेम रही है, लोकेशन चेंज हो गई है। यहाँ ये जो Cl था ना ये बीटा कार्बन पे है, यहाँ जो अल्फ़ा और बीटा कार्बन पे है, यहाँ उसकी जो लोकेशन वो अल्फ़ा कार्बन की है। तो अब आप देखें कि यहाँ भी बीटा पे था, यहाँ भी बीटा पे था, इन दोनों में इसकी पोजीशन बीटा कार्बन पे है, लेकिन यहाँ ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रा करने वाला ही एक ग्रुप था बीटा पे। यहाँ क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रा करने वाला है और एक मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला भी है। तो अब इनमें से अगर मैं देखूं, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर होगा ये वाला जिसमें सिर्फ Cl है बीटा पोजीशन पे विड्रा इलेक्ट्रॉन। इसमें Cl था तो बीटा पोजीशन पे, लेकिन मिथाइल की डोनेशन की वजह से ये एसिड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर सका, और ये जो अल्फ़ा कार्बन पे आ गई सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। मैं नंबरिंग करूँगा तो ये 1 है, एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे स्ट्रॉन्गर है, ये आ जाएगा नंबर 2 पे, और इसे आना चाहिए नंबर 3 पे।
बड़े ये पहला था नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा है लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कितने हैं। जाहिर है अगर वो कम होंगे तो उनका इफेक्ट भी कम होगा, अगर वो ग्रुप्स ज़्यादा होंगे तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ पे इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। लाइक वी हैव, ये मैं तीसरा पॉइंट लिखने लगा, दैट इज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को आप यूँ समझें कि मैंने ये लिख दिया Cl3, CH2 COOH, फिर लिख दिया Cl2CH, CH2 COOH, ClCH2, CH2 COOH। अब आप बताएं कि इसमें भी ये अल्फा था ना, ये बीटा, बीटा कार्बन पे Cl है, इसमें भी बीटा कार्बन पे Cl है, इसमें भी बीटा कार्बन पे Cl है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ बीटा पे 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो सबसे स्ट्रॉन्गर होगा ये 3 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है, फिर होगा नंबर 2 और फिर होगा नंबर 3 पे ये वाला। अच्छा, अब मैं इसको ना कंक्लूड करके लिख देता हूँ। बट कंक्लूजन ये बना सारी बात का फाइनली कि जो नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है ना, वो वही पहले बात मैंने लिखी थी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वीक एसिड बनाएंगे।